जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा अंधे अगुओं की शिक्षा। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन छोटा सा विषय है भाई और बहनों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। अंधे अगुओं की शिक्षा, ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। और हमारा ये जो वचन पढ़ने का रहेगा 23 अध्याय 16 से 22 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 16 से 22 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 16 अप टू 22। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करेंगे। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जब हमें प्रभुता करते हैं तो सही मायने में हम इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक हमेशा सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके पहले हमने जितने भी बाइबल अध्ययन की है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 14 पद तक हमने जो अध्ययन किया है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम जो 15 पद से अध्ययन कर रहे हैं, कह सकते हैं ये एक प्रकार से कंटिन्यूएशन है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्री और फरीसियों को उनके काले कारनामे उसकी उजागर की थी। भाई और बहनों, इससे पहले शास्त्री और फरीसियों का जो असली चेहरा, उनका जो असलियत कभी भी इस तरह से उजागर नहीं किया गया था जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इनकी असलियत को उजागर की थी। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आज का जो अध्ययन होगा वो भी उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो बाइबल अध्ययन था वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इनकी उजागर की थी, इनकी भ्रष्टता का। आज इसी का ये कंटिन्यूएशन है भाई और बहनों। तो जैसे कि हम यहाँ पर इन वचन में भी देख सकते हैं, तो पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वचन पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा विषय है अंधे अगुआ की शिक्षा। आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं 16 पद से। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हैं कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्ख और अंधे, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हैं कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधे, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वालों के भी शपथ खाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं, इस संदर्भ में हमने पहले भी देखी है कि किस तरह ये यहूदी पूरी कानूनविद छल करने में बिल्कुल माहिर थे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है ना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं इन लोगों के विषय में। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते तो है कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो उससे बंध जाएगा। फिर बोलते हैं कि यदि कोई वेदी का शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये शास्त्री और फरीसी द्वारा कानून के अधीन में रहकर लोगों को छल कर रहे हैं, लोगों से वो छल कपट कर रहे हैं।
ये इस प्रकार है कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, है ना। तो ये बहुत ही चतुराई से वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को नजरों में वो कानून को भी नहीं तोड़ रहे हैं और लोगों से वो छल कपट भी कर रहे हैं। अब इसमें कोई मतलब ऐसा रास्ता नहीं है कि इन फरीसियों को कानूनी तौर पर उसे पकड़ ले, है ना, उन पर दोष लगाए। तो यही कुछ बहुत लंबे समय से शास्त्री फरीसी आम लोगों से कर रहे थे, जिसका उजागर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। भाई और बहनों, देखिए, लोगों को अपने अंदर फंसाने के लिए, ना, अपने जाल में फंसाने के लिए ये कैसे कैसे नियम बनाया करते थे, है ना। बहुत ही चतुराई से वो ये नियम बनाया करते थे ताकि लोगों पर दबाव बनाए रखे, है ना। वो बिना कानून को तोड़े हुए वो हर प्रकार के छल कपट किया करते थे। ऐसे कानून को लेकर वो जो गर्व कर रहे हैं, वास्तव में ये कानून उनके लिए हैं ताकि लोगों को फंसाया जाए, ना, उनसे छल कपट किया जाए। ऐसे कानून जो कानून तोड़ने पर भी उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यही बातों को प्रभु यीशु मसीह उजागर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मात्र है शपथ को लेकर, है ना। देखिए, लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए वो क्या कहते हैं कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे लोगों के विषय में कि हे अंधे, कौन बड़ा है, सोना व मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। देखिए भाई और बहनों, ये साफ साफ नजर में आता है, लेकिन उन्होंने इसको एक कानून बनाया था, है ना। वो कौन सा कानून है, किस प्रकार का कानून है, उसे हम आगे चर्चा करते हैं भाई और बहनों। लेकिन इन्होंने ऐसा कानून बनाया जिस कानून के तहत ही लोगों को वे मूर्ख बनाते थे, ना, लोगों से छल कपट किया करते थे, जिसका उजागर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया गया है। देखिए, इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 23 से 37 पद तक में। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। Gospel according to Matthew chapter 5 verse 33 up to 37। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। देखिए, ये आमतौर पर मान्यता था शपथ को लेकर, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हुए दिखाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना, है ना, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल साफ साफ हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ना। कहने का तात्पर्य, शपथ ही क्यों खाएं, है ना। अगर आप सच्चे व्यक्ति हो तो आपको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो करने के लिए आपने ठान लिया है वो आप करेंगे, और जिसे आपको नहीं करना है आप नहीं करेंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी चीज के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को एक उदाहरण देता हूँ। बचपन में क्या होते हैं, हम बच्चों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर समय झूठ बोलते हैं। इनफैक्ट बड़े लोग भी होते हैं कुछ ऐसे लोग, ना। आमतौर पर बचपन में जब हम आपस में खेलते थे तो खेलते वक्त वो हर समय झूठ बोलता है, और इसी कारण कोई भी बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उस बच्चे को मतलब अपनी बातों को साबित करने के लिए उसे शपथ लेना पड़ता था, है ना। वो अपने माता पिता की शपथ लेते थे, अपने किताब की अपने स्कूल की किताब की मतलब वो शपथ लिया करते थे, ताकि ये प्रूफ कर सके कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो शपथ लेते थे, है ना। लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर ये शपथ भी ले ले तो ये झूठी बोलेगा या फिर ये बात में जाके गलती करेगा, इसके शपथ के कोई मायने नहीं है ना। तो यही कारण मतलब चाहे वो जितना भी शपथ ले ले उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं वो अगर शपथ ना भी ले तब भी लोग उन पर विश्वास भरोसा करते हैं। तो बात और नैतिकता की बातें यहाँ पर यही है। प्रभु यीशु मसीह यही बातों को कह रहे हैं ना, कि अगर आप सच्चे व्यक्ति हो तो आपको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आपकी जो सच्चाई है ना, आपका जो स्टैंड है, आपकी जो छवि है, उसे ही लोग देखकर आप पर विश्वास कर लेते हैं। और परमेश्वर भी बेशक आप पर उसी पर आधार बनाकर आपकी बातों पर आप पर भरोसा रखते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, आमतौर पर शपथ वही लोग लेते हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। तो ये एक लॉजिक है, ये एक सोच है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी मतलब यहाँ पर जो कही है, इस बात से भी ये पुख्ता होती है भाई और बहनों। तो अगर हम मत्ती के 5:33 अगर देखते हैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आमतौर पर हम विश्वासियों को, यही कारण है कि हम ईसाईयत ना, हम जो प्रभु में हैं, हम कभी भी शपथ नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें शपथ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम भले इंसान हैं, अगर हम सच्चाई में हैं, तो हमें शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर भाई और बहनों, इन यहूदियों के छल करने का सामान्य तरीका या फिर इनके सिद्धांती कह लो, यह था कि यहूदियों के लिए शपथ पूरी तरह से बाध्यकारी थी, है ना। यहूदियों के लिए आमतौर पर शपथ बिल्कुल बाध्यकारी, ना, बाउंड थे वो लोग। वंस वो लोग वो जो शपथ ले लेते ना, तो उस शपथ को मतलब किसी भी हालत में उसे पूरा करना है, वो बाध्य थे उसके लिए। मोटे तौर पर इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक बाध्यकारी शपथ वो शपथ थे जिसे निश्चित रूप से और बिना किसी समीकरण के परमेश्वर के नाम को नियोजित करती है। ऐसी शपथ को अवश्य पूरी की जानी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। इसके अलावा अन्य किसी भी शपथ को वैध रूप से तोड़ा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, आमतौर उस जमाने में यहूदियों के लिए दो प्रकार के शपथ होते थे। कुछ ऐसी शपथ जिसे आप मतलब कानूनी तौर पर ही उसे तोड़ सकते थे, है ना। अगर उस वादा को आप पूरा नहीं भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे शपथ हैं जिसे आप तोड़ते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, यहूदी जो नियम कानून के तहत, है ना। देखिए, बाध्यकारी शपथ को लेकर समझ इस प्रकार थी, अगर उस शपथ के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा है तो फिर उस शपथ में परमेश्वर भी भागीदार है। ऐसे में उस शपथ को पूरा न करने का मतलब सिर्फ मनुष्य के विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि परमेश्वर को भी अपमान करना मानी जाती है। तो भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे शपथ होते हैं जहां पर परमेश्वर का नाम जुड़ा होता है, और वहां पर परमेश्वर का नाम जुड़ने का कारण ऐसा माना जाता था कि वहां पर उस शपथ में परमेश्वर भी भागीदारी है। और ऐसे शपथ को आप अगर तोड़ते हैं तो आप सिर्फ मनुष्य के विश्वास को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की भी आप मतलब इंसल्ट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ऐसे जो शपथ होते हैं ये बाध्यकारी है, मतलब किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको कितना बड़ा कीमत अदा करना पड़े, लेकिन आपको ये शपथ पूरा करना ही है, क्योंकि इस शपथ के साथ परमेश्वर का नाम भी जुड़ा है। और इस शपथ को पूरा न करने का कारण परमेश्वर मनुष्य का नज़र में सिर्फ नहीं बल्कि परमेश्वर का भी अपमान करना मानी जाती है। तो ऐसे शपथ को बाध्यकारी शपथ कहा जाता है। इनके अलावा दूसरे जो शपथ होते हैं वो कानूनी, आप उस वादा को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ परमेश्वर का नाम जुड़ा हो उस वादा को आपको किसी भी हालत में पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के शपथ होते थे, और उसमें से ये एक बाध्यकारी शपथ होती थी ना, जिसमें परमेश्वर भी इन्वॉल्व है, ऐसा उस समय लोगों का मानना था। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि छल करने की तरकीब की स्तर कितनी ऊंची थी। तो इस प्रकार भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस जमाने में छल करने के तरकीब की स्तर कितनी ऊंची थी उन फरीसियों द्वारा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उन यहूदी कानूनविद छल करने की तरकीब को इस पंक्ति में व्यंग प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब, जिस तरीके से वे लोग कानूनी तौर पर ऐसे नियम बनाए थे और उस नियम को आधार बना के वे लोगों से छल कपट कर रहे हैं, उसका उजागर प्रभु यीशु मसीह द्वारा करते हुए हमको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, तुम ऐसी उत्कृष्ट कला से चोरी करते हो कि मंदिर पर शपथ को बाध्यकारी नहीं मानते हो,
जबकि मंदिर के सोने का शपथ बाध्यकारी हो जाती है, जैसे कि 16 और 18 पद में। मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर से मैं इसे एक बार पढ़ना चाहूँगा। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हैं कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। और 18 पद में जैसा कहा गया है, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। तो इन वचनों में हमें प्रभु यीशु मसीह को ये कहते हुए दिखाई पड़ता है कि वे लोगों से बोल रहे हैं कि ये शास्त्री और फरीसी इतनी चालाकी से, इतनी चतुरता से वे लोग ने ऐसे ऐसे नियम बनाए, जिस नियम के द्वारा लोगों को मतलब बाध्यकारी बना दिया है ना। इस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा ली। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे बातें उन यहूदियों का एक यहूदी शाब्दिक विवरण थे, जो कि बिल्कुल बेतुका यहूदी तरीके थे एक झूठ को साबित करने के लिए। इस तरह यहाँ से जो विचार निकल के आता है वह यह है कि शपथ को इस तरह से यहूदी द्वारा छल के रूप में व्यवहार करना मौलिक धोखे से पैदा हुआ एक प्रक्रिया है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी जानबूझकर कोई वादा नहीं करता ताकि आगे जाके टाला जा सके या फिर खुद को बच निकलने का मार्ग तैयार करे, अगर यदि उसे अपना वादा निभाना कठोर लगे। तो भाई और बहनों, इसी बातों को मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना, कि मतलब सही मायने में अगर आप एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति हो, है ना, और आपका रिपुटेशन अच्छा है ना, लोग आपको जानते हैं कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो, तो आप जैसे लोगों को कभी भी एक वादा करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है ना, परमेश्वर देखते हैं कि आप सच्चा व्यक्ति हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है ना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर को अपनी बात मनवाने के लिए हमें किसी भी चीज का मतलब परमेश्वर का आगे शपथ करने की आवश्यकता नहीं है ना। परमेश्वर को हम फुसलाने के लिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। भाई और बहनों, अगर आप सच्चे व्यक्ति हो और तहे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, है ना। अपनी बातों को मनवाने के लिए आप उससे शपथ लेते हैं या फिर किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। भाई और बहनों, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, है ना। मैंने विश्वासियों के बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना, कि वो कहते हैं कि प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और जब वो काम हो भी जाता है तो वो करता भी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरा ये काम अगर सफल हो जाए तो मैं ऑर्फन होम, है ना, अनाथालय में जाके मैं कुछ उनको सपोर्ट दूंगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया है, अगर हो जाए तो मैं चर्च में इतना डोनेशन दूंगा। तो इस तरह से लोग प्रॉमिस करते हैं और कैसे कैसे करके उनका ये काम हो भी जाता है और वे उस वादा को पूरा भी करते हैं। उसके बाद उनका काम भी हो गया और वो परमेश्वर को भूल भी गया। भाई और बहन, इसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है और पूरा करता है। इसके लिए आप परमेश्वर से किसी भी चीज की वादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको परमेश्वर का आगे समर्पण करना है, वही काफी है ना। परमेश्वर का हाथ में अपने आप को सौंपना है, अपना दिल परमेश्वर को देना है, वही काफी है। भाई और बहनों, इसके लिए किसी प्रकार की वादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी जानबूझकर कोई वादा नहीं करता ताकि आगे जाके टाला जा सके या फिर खुद को बच निकलने का मार्ग तैयार करे, अगर यदि उसे अपना वादा निभाना कठिन लगे। अंततः हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे द्वारा बोले गए हर वो शब्द को सुनते हैं और फिर परमेश्वर हमारे दिलों के हर वो इरादों को भी देखते हैं। तो इस कारण हम ईसाइयों को इस तरह की वादा और फिर पूरा न कर पाने वाली किसी भी वादा से दूर रहना सही रहता है। छल करने की तरकीब दुनिया के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन एक ईसाई मन की खुली ईमानदारी को कभी नहीं हो सकती है। भाई और बहनों, ये दुनिया की एक तरकीब है, एक तरीका है ना, कि लोगों को छल कपट करके
अपने लिए फ़ायदा मतलब करे। लेकिन इन सारी चीज़ों से हम ईसाई बहुत दूर है भाई और बहनों। हमारा परमेश्वर पर विश्वास है और परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम किसी को फुसला के, है ना, हम अपने फ़ायदे नहीं निकाल सकते हैं, हम नहीं करते हैं ऐसे। तो ये बातों को हमें यहाँ पर समझे हैं। तो भाई और बहनों, हमारा विषय था अंधे अगुआ की शिक्षा। अब भाई और बहनों, ऐसे अंधे अगुआ जो होते हैं, जो वे शिक्षा देते हैं, ऐसे से भाई और बहनों दूर रहिए, है ना। अगर ऐसे लोगों के अगुवाई में आप चलेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह मतलब अंधकार में फंसे रह जाएंगे, है ना। जिस तरह ये फरीसी लोग, है ना, लोगों से छल कपट करते थे अपने फायदे को मतलब लाने के लिए। आज हम इसे विश्वासियों के संदर्भ में देखें तो भाई और बहनों, इस तरह के फरीसियों के नियम आज के हम कलीसिया में भी दिखाई पड़ती है। आज लोग अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो लोगों को एक तरीके से वो लोगों से छल कपट कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। हमें आज ये सारे चीज़ कलीसिया में भी होते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। बहुत सारे लोग फेथ प्रॉमिस के नाम पे लोग बोलते हैं अपने सदस्यों के, कलीसिया के सदस्यों के साथ ना, कि आप कितना देने के लिए वादा करते हैं। साल के अंत में कलीसिया में आप कितना देना चाहते हैं, उसके विषय में आप कितना वादा करते हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं साल के अंत में इतना दे दूंगा, और इस तरह से अब उस व्यक्ति पर एक दबाव पड़ता है कि उसने जो वादा किया है उसको पूरा करना है ना। वो मेंटली वो सोचना शुरू कर लेता है कि मुझे देना ही है क्योंकि मैंने वादा किया है। ये प्रेशर उस पर पड़ता है। भाई और बहनों, आखिरकार आपको ये करने की जरूरत ही क्यों है? अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपको वादा करने की जरूरत नहीं है ना। आप जितना भी दे सकते हो, कभी भी आप परमेश्वर के लिए देने के लिए आप हमेशा तैयार हो, अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो। लेकिन भाई, यहाँ पर आप बात क्या है कि आप परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं करते हो, लेकिन कलीसिया के नियम को पूरा करने के लिए आप वादा करते हो, और उस वादा को पूरा करने के लिए वो रकम देते हो जिसे आपने दिल से नहीं दिया है। और लेने वाले ने भी ऐसी तरकीब बनाया है कि भले ही आप परमेश्वर में विश्वास ना करो, भले ही आप परमेश्वर के मार्ग में ना चलो, लेकिन आपसे लेना है, आपसे निकालना है। तो ये तरकीब बनाया है कि आप फेथ प्रॉमिस के नाम पर आप दे दो उसे। ऐसे भी हमने देखा है कि जो आजकल कभी कभी हमको दिखाई पड़ता है, चर्च बनाने के लिए वो मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ, है ना। वो तस्वीर दिखाते हैं कि हमारा जो चर्च है आधा बन के तैयार हो गया है, इसे पूरा करने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ता है। तो यही कारण है कि आपके साथ आए हैं हम डोनेशन लेने के लिए। वो फोटो भी दिखाएंगे, वो आधा अधूरा चर्च का, और उसके पास कलीसिया की ओर से एक प्रमाण पत्र भी लेके आया है कि ये व्यक्ति एक सही व्यक्ति है, इसी कलीसिया का सदस्य है, आप इसके हाथों में ये रकम दे सकते हैं। तब कुछ लोग भावुक होकर मतलब दे देते हैं, लेकिन सही मायने में ये भी एक प्रक्रिया है लोगों को ठगने का, एक छल करने का प्रक्रिया है ना। वे लोग इस तरह से एक मतलब प्रक्रिया बनाते हैं, तरीका बनाते हैं कि मतलब सीधे जाके पैसा मांगोगे तो नहीं देगा, लेकिन चर्च के नाम पे अगर मांगोगे, है ना, वो भी आधा अधूरा चर्च, लोगों को देखते ही उनका मन मतलब भावुक हो जाता है, और वो चाहता है कि कुछ मदद करके उस कलीसिया को मतलब पूरा करे। तो उस चर्च को देखकर वो मतलब कुछ धन भी दे देता है ना, डोनेशन दे देता है। लेकिन वास्तव में जो ये सारे तस्वीर दिखा रहा है वो एक झूठा व्यक्ति है ना। बस वो चर्च को दिखाकर चर्च के नाम पर आपके साथ वो छल कपट कर रहा है ना, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये सारे चीज होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारे अंधा अगुवा है भाई और बहनों, है ना। चंगाई के नाम पर लोग आपको लिफाफा देते हैं, है ना, और वो कहते हैं कि आपसे जो पन पड़ता है इस खाम के अंदर, इस लिफाफे के अंदर डाल के दे दो डोनेशन। तो लोग सोचते हैं कि ये लिफाफे के अंदर मैं जितना बड़ा रकम डाल के दूंगा उतना ज़्यादा आशीष मुझे मिलेगी। देने वाले के मन में भी इस तरह की सोच डाल दी गई है, और लेने वाले का ये तरकीब है आपसे मतलब वसूली करने का। तो ये सारे चीज होते हुए देख पा रहे हैं। ये सारे लोग कौन है? अंधा अगुवा भाई और बहनों। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर उजागर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह।
वो फरीसी और शास्त्री भी लोगों से मतलब धन वसूल करने के लिए, है ना, वे लोग ऐसे ऐसे तरकीब बना रहे हैं और उस तरकीब को उन्होंने नियम के अधीन उस सारे चीज को की है, नियम के अंदर ही उन सारे चीजों को किया है। और उसे नहीं भी कह सकते हैं कि आपने नियम तोड़ा है। ये गलत कर रहे हैं वे लोग, लेकिन बिना नियम को तोड़े हुए, है ना। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके ये सारे चतुराई को उजागर करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। आज चर्च में भी ये सारे चीज होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। चर्च में भी बिना नियम को तोड़े हुए परमेश्वर की शिक्षा और वचन के आधार पर ही आपको कहेंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, और आप भी करते हो क्योंकि आपको लगता है कि यही शिक्षा है, यही बाइबल बताती है, यही परमेश्वर का आज्ञा है, और आप दिल से वो काम कर रहे हो। लेकिन वास्तव में आपसे वो धन वसूली करने का ये प्रक्रिया तरीका है उस कलीसिया के अगुआ का। तो ऐसे लोग को उजागर किया है प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में। तो ये लोग थे अंधे अगुए भाई और बहनों, और उनकी शिक्षा, ऐसों से हमें दूर रहना है। आज कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं अंधा अगुआ जो एक गलत शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसे शिक्षा से हमें दूर रहना है। तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय। होपफुली इससे हमने आज बहुत कुछ सीखा है और आगे जाके हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष होगी। तो भाई और बहनों, अब मैं यहाँ पर आप सभी से जो आज के बाइबल अध्ययन के मुख्य बिंदु है उसे मैं एक बार फिर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यानी कि अंधे अगुओं की शिक्षा। यह हमारे आज के दूसरे विषय से हमने जो सीखा है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर हमारे द्वारा बोले गए हर वो शब्द को सुनते हैं और फिर परमेश्वर हमारे दिलों के हर वो इरादों को भी देख लेते हैं। तो इस कारण हम ईसाइयों को भी इस तरह के वादा और फिर पूरा न कर पाने वाले किसी भी वादों से दूर रहना सही रहता है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हमें किसी भी ऐसे वादों को करने की आवश्यकता नहीं रहता है। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार है तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। भाई और बहनों, जितना हम परमेश्वर के प्रति वफादार है उतना ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। और इस हालत में हमें किसी भी परिस्थिति में हमें कोई ऐसी वादा करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम अपने आप को साबित करें कि हम परमेश्वर के प्रति कितना वफादार है। भाई और बहनों, और ऐसे शिक्षा देने वाले लोग जो होते हैं वे अंधे अगुए होते हैं, है ना। वे अंधे अगुए की शिक्षा होते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, और ऐसे से हमें हमेशा होशियार रहना है। भाई और बहनों, ऐसे अंधे अगुए, है ना, जो अपने फायदे के लिए आपसे छल कपट करते हैं, उन्हीं वचन को आधार बनाते हुए, उन्हीं शिक्षा को आधार बनाते हुए आपके सामने ऐसे शिक्षा रखते हैं। वे इन्हीं बाइबल के वचन को आधार बनाते हुए, इन्हीं बाइबल की शिक्षा को आधार बनाते हुए आपको वो मूर्ख बनाने के लिए कोशिश करते हैं, आपसे वो छल कपट करते हैं ताकि आपसे वे अपना फ़ायदा को निकाल सके। तो ये ऐसे अंधे अगुए उनके शिक्षा होते हैं। ऐसों से हमें बेहद दूर रहने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, वे किसी और बातें नहीं बल्कि बाइबल की ही बातें, बाइबल की ही शिक्षा को आधार बना के वे अपने फायदे के लिए आपके समक्ष ऐसे ऐसे शिक्षाओं को रखते हैं जो हमें हानि पहुंचाती है। भाई और बहनों, तो ऐसे अंधे अगुए से हमें दूर रहना है। जिस तरह से हम इस वचन में हम देख पाते हैं, इस अध्ययन में हम देख पाते हैं कि फरीसी लोग, है ना, जो अपने फायदे के लिए ऐसे शपथ के विषय में बताते हैं जो ऐसे शपथ हैं जो एक नियम के अधीन में ही है, और वे नियम को बिना तोड़े हुए आपके सामने ऐसे छल कपट करते हैं जिस वजह से आप बाध्य बन जाते हैं कि उन नियमों को पूरा करें, है ना। तो वही चीज़ आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे कलीसिया में हमको दिखाई पड़ते हैं कि बहुत सारे अगुआ इसी बाइबल के वचन को ही आधार बनाते हुए लोगों को छल कपट करते हैं, और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को उजागर किया है, और ये सत्य आज के समय भी हमारे सामने हमें दिखाई पड़ती है। तो हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, ये बातों को हमने आज के बाइबल अध्ययन से समझा है। होपफुली आज के अध्ययन से हमने बहुत कुछ समझा है। हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, हर किसी के साथ शेयर कीजिए,
ताकि उन तक भी ये सारे सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं भाई और बहनों। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।